जून 2026 में बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडियन क्रिकेट फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया। सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कप्तान थे, टी20 फॉर्मेट में इंडिया को अभी अभी वर्ल्ड कप जिताकर आ रहे थे, उनको खराब फॉर्म के चलते टीम से ही बाहर कर दिया। हम काफी टाइम से देख रहे थे कि सूर्य कुमार यादव का वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, वो रन्स नहीं आ रहे थे और शायद इसी वजह से बीसीसीआई को ये कॉल लेना पड़ा। और दूसरी तरफ थे श्रेयस अय्यर जो 2 साल पहले तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके थे। बीसीसीआई उनको साइडलाइन कर रही थी। टी20 क्रिकेट तो उन्होंने इंडिया के लिए कब से नहीं खेला था, आज एकदम से आकर वो कप्तान बन गए। एक खिलाड़ी जो टी20 की टीम से लगभग गायब हो चुका था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका वापस कमबैक करने का चांस काफी कम हो गया था, आज वो कप्तान बन गया है। तो क्या बीसीसीआई सेलेक्टर्स को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था? क्योंकि अगर अब हम श्रेयस अय्यर की कहानी सुनेंगे, उनकी कप्तानी के बारे में जानेंगे, तो हमें पता लगेगा कि शायद बीसीसीआई ने एक डिलेड करेक्शन किया है। तो आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो श्रेयस अय्यर को इस काम के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट बनाता है, आइए जानते हैं। सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान अपना काम बहुत अच्छे से किया, जहां इंडिया ने उनके अंडर एक भी टी20 बायलैटरल सीरीज नहीं हारी और अंततः वो वर्ल्ड कप भी जीत लिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी फॉर्म चली जाती है, उनकी फिटनेस खराब हो जाती है और इसके चलते बीसीसीआई को एक हार्श कॉल लेना पड़ा। सूर्य कुमार यादव 1.5-2 साल से अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और जब से वो कप्तान बने थे, उनकी कप्तानी तो अच्छी चल रही थी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे टीम के, बट उनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और यहीं पे एंट्री हो जाती है श्रेयस अय्यर की, जहां उनके लिए अब सब कुछ फिट बैठ रहा था। सूर्य कुमार यादव की जगह के चलते उनको टी20 टीम में चांसेस नहीं मिल रहे थे और बार बार वो अपनी इस पोजीशन से मिस आउट कर रहे थे। अपने कप्तानी के क्रेडेंशियल्स उन्होंने पहले ही आईपीएल में बहुत बार दिखा दिए थे और हर कोई मानता था कि श्रेयस अय्यर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के कप्तान जरूर बनने चाहिए। और यही परफेक्ट टाइम था जहां श्रेयस अय्यर का केस सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना। सूर्य कुमार यादव की जब फॉर्म चली गई, सबको लगा कि उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट श्रेयस अय्यर ही हो सकते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास एक ऐसा सीवी था जो कि उनको एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकता था और शायद बीसीसीआई ने उनके अंदर यही खूबियां देखी। चाहे हम बात दिल्ली कैपिटल्स की करें, जहां 2020 में अपनी कप्तानी में पहली बार उन्होंने उस फ्रैंचाइज को आईपीएल फाइनल खिलवा दिया। 2024 में 9-10 साल बाद उन्होंने केकेआर को एक ट्रॉफी जितवाई और उसके बाद 2025 में पंजाब किंग्स जो 11 साल से क्वालिफाई तक नहीं हो रही थी, उनको सीधा अपनी कप्तानी में फाइनल खिला दिया। तो ये बात तो हमें साफ समझ आ रही थी कि श्रेयस अय्यर टूटी हुई टीम्स को बहुत अच्छे से जोड़ना जानते थे और यही उन्होंने दिल्ली और पंजाब के साथ तो बहुत अच्छे से करके दिखाया। केकेआर जो पहले बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, उनको भी उन्होंने 10 साल बाद अपने कप्तानी में ट्रॉफी जिताई और एज अ कैप्टन अपने क्रेडेंशियल्स वर्ल्ड की टफेस्ट लीग में बहुत अच्छे से प्रूव कर दी। तो आखिर श्रेयस अय्यर की एज अ लीडर सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है टूटी हुई चीजों को सबसे अच्छे तरीके से जोड़ना। 2018 के मिड सीजन में गौतम गंभीर कप्तानी छोड़ देते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की, क्योंकि टीम उनकी कप्तानी में बहुत खराब करती है। श्रेयस अय्यर जो उस टाइम एक यंग खिलाड़ी थे, 22-23 साल के ही खिलाड़ी थे, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अब दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान बने और वहां से उनकी जर्नी को आगे लेके जाए। और ये एक ऐसा वक्त था दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए जहां इनकी इमेज एकदम खराब थी, कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता था और सबको लगता था कि ये टीम तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने ही आती है। और उस टाइम पे जब श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली, तब भी किसी को खास उम्मीद नहीं थी कि एक यंग लड़का आखिर इस टीम में क्या ही बदल देगा। और फिर जैसे ही गौतम गंभीर कप्तानी छोड़ते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहली बार श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हैं, वहां पे हमें समझ आ जाता है कि प्रेशर बिल्कुल भी श्रेयस अय्यर को नहीं तोड़ता, बल्कि प्रेशर में तो उनका सबसे बड़ा रूप निकल के आता है जो कि टीम को मैचेस जितवा सकता है और उनका गेम नेक्स्ट लेवल पर ही आ जाता है। वो हमें देखने को मिला जहां वो 93 रन्स की पारी खेलते हैं 40 बॉलों में, जहां उनके ऊपर इतना प्रेशर था, टीम कंटिन्यूसली हार रही थी और सबको लग रहा था कि यहां से तो दिल्ली की वही कहानी रहेगी। पर श्रेयस अय्यर आते हैं, अपनी कप्तानी में 93 रन्स की गेम चेंजिंग पारी खेलते हैं जो दिल्ली डेयरडेविल्स को आते ही एक जीत दिला देता है। तो हमें समझ आ गया था कि एक बहुत ही काम, बहुत ही कलेक्टेड और बहुत ही कूल कप्तान है श्रेयस अय्यर, जो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे उनकी उम्र उस टाइम कम थी, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और क्लैरिटी उनमें कई ज्यादा थी। और उसके बाद तो हमने देखा जब टीम अगले साल दिल्ली डेयरडेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स बनी, तब तो इस टीम के वारे न्यारे हो गए और 2019 में 7 साल बाद इस टीम ने प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाई और 2020 में तो इन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक इस फ्रैंचाइज में कोई नहीं कर पाया था। अपनी कप्तानी में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल खिला दिया था और 2020 में आज वो एक ही फाइनल है जो दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी हिस्ट्री में खेला है। तो ये सारे कारनामे श्रेयस अय्यर ने एक ऐसी टीम में कर दिए थे जिसको कुछ टाइम पहले तक कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था। तो यहाँ से श्रेयस अय्यर का कद बढ़ना शुरू हुआ एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, और लोगों को लगने लगा कि कुछ टाइम में तो श्रेयस अय्यर एक बहुत अच्छे कप्तान इंडिया के लिए भी बन सकते हैं।
पर जब भी श्रेयस अय्यर के साथ कुछ भी अच्छा होता था, किस्मत उनका साथ बिल्कुल नहीं देती थी। दिल्ली के लिए उन्होंने सब कुछ बदल दिया था और देखकर लग ही रहा था कि आने वाले सालों में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली के पास एक ट्रॉफी तो जरूर आ जाएगी। लेकिन वक्त का तकाजा ऐसा हो गया जहां श्रेयस अय्यर को एक ऐसी बैक इंजरी हो जाती है जिसके चलते वो आईपीएल 2021 मिस कर देते हैं। फर्स्ट हाफ वो मिस करते हैं और उनको 6-7 महीने की एक लंबी इंजरी हो जाती है जिसके चलते दिल्ली में ऋषभ पंत कप्तान बन जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट यही फैसला लेती है कि वो आगे भी ऋषभ पंत के साथ कंटिन्यू करेंगे और वहीं पे श्रेयस अय्यर का दिल्ली कैपिटल्स के साथ सफर खत्म हो जाता है। तो एक वक्त जहां लग रहा था कि श्रेयस अय्यर दिल्ली को भी वो टाइटल जिताएंगे, वो ट्रॉफी जिताएंगे, आज उनकी ऐसी इंजरी हो गई थी जहां उनकी दिल्ली कैपिटल से भी जगह चली गई और जो उनका टाइम इंडियन क्रिकेट में भी लीडरशिप का आ सकता था उस पर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हो गए। क्योंकि हमने उस टाइम भी सुना था कि श्रीलंका के खिलाफ 2021 में जो व्हाइट बॉल सीरीज होने वाली थी वहां पर श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान देखा जा रहा था। पर फिर आता है एक ऐसा टाइम जहां 2022 में श्रेयस अय्यर मेगा ऑक्शन में आते हैं और वो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बन जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर को अपना नया कप्तान बनाती है और पहला सीजन उनका नहीं अच्छा जाता, बट उसके बाद जब वो 2023 का सीजन मिस करके 2024 में वापस केकेआर के लिए आते हैं, कप्तानी करते हैं, वो उनको टाइटल जितवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि श्रेयस अय्यर अपनी गलतियों से बहुत अच्छे से सीख गए थे और 2022 में जो उन्होंने और उनकी टीम ने गलतियां की थी उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और 2024 में बहुत ही रूथलेस तरीके से वो ट्रॉफी जीत ली। तो इससे हमें पता चला कि श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छे लीडर है और वो अपनी गलतियों से बहुत अच्छे से सीखना जानते हैं और आज उन्होंने केकेआर को 2014 के बाद एक चैंपियन बना दिया और उनकी लेगेसी में एक नया चैप्टर तो आराम से लिख दिया। तो अब हम सबको समझ आने लगा था कि श्रेयस अय्यर वाकई में एक बहुत अच्छे कप्तान हैं जो किसी भी टीम के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से केकेआर भी उनको रिटेन नहीं करती और 2025 में वो फिर से एक नई टीम में जाते हैं। पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदती है और वो एक ऐसी टीम का हिस्सा बनते हैं जिन्होंने 11 साल तक प्लेऑफ्स में जगह नहीं देखी थी। ट्रॉफी जीतना तो बहुत दूर की बात थी पंजाब के लिए, वो 11 साल से क्वालिफाई ही नहीं हो रहे थे, कहीं आसपास कंपीट तक नहीं कर पाते थे और सबको लगता था कि ये टीम भी एकदम खत्म हो चुकी है। लेकिन तब हमें एक पैटर्न पता चला कि जहां श्रेयस अय्यर जाते हैं वो टीम को ट्रांसफॉर्म करके ही आ जाते हैं। ये काम उन्होंने एग्जैक्टली दिल्ली कैपिटल्स के साथ किया था जो उससे पहले काफी खराब टीम थी और उनकी भी कुछ ऐसी ही हालत थी। उस टीम को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, उनको एक बिलीफ दिलवाया कि वो भी जीत सकते हैं, वो भी ट्रॉफी के आसपास जा सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं। यही सेम काम उन्होंने 2025 में पंजाब किंग्स के साथ कर दिया जहां 2014 के बाद से टीम क्वालिफाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब से वो कप्तान बने उन्होंने टीम को रोल क्लैरिटी दी, टीम में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसके चलते पंजाब किंग्स 2025 में काफी हद तक एक अनबीटेबल टीम हो गई थी। तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि श्रेयस अय्यर की ये सक्सेस कोइंसिडेंटल नहीं है, बल्कि उनकी लीडरशिप ऐसी है जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती थी। एक कप्तान होता है जो काफी मैचेस जिता सकता है, आपको अपने दम पे ट्रॉफीज जिता सकता है, लेकिन श्रेयस अय्यर दूसरे कैटेगरी के थे जो टीम्स को ट्रांसफॉर्म करना जानते थे। ये काम उन्होंने 2 अंडरडॉग टीम्स के साथ करके दिखाया और यहाँ पे एज अ कैप्टन उनका कद बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। लेकिन जैसा मैंने आप सबको कहा था कि श्रेयस अय्यर होना कभी भी आसान नहीं था। जैसे ही उनके साथ कुछ भी अच्छा हो जाता था, उनके साथ बहुत पाथ ब्रेकिंग चीजें हो जाती थी, वहीं पे उसका नेगेटिव साइड भी था। उनको गलत टाइम पे इंजरीज हो जाती थी, गलत टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता था जिसके चलते उनका करियर कभी वो टर्न ले ही नहीं पा रहा था। और यही बात थी साल 2024 की, जहां वो केकेआर को तो टाइटल जिताते हैं पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल जाता है। 2023 वर्ल्ड कप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने इंडियन टीम के लिए, जहां सेमीफाइनल में एक कमाल का शतक था और उससे पहले उन्होंने बहुत ही क्रूशियल 50s बनाई थी, जिसके चलते वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स थे इंडिया के उस वर्ल्ड कप में। लेकिन इस सब के बावजूद उनको टीम से तो बाहर करा ही और उसके साथ उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया। किसने ही सोचा होगा एक खिलाड़ी जो अपने हाई पे था, इन्होंने इंडिया के लिए इतना कुछ किया था 2023 वर्ल्ड कप में, आज वो दिन आ गया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही चला गया। और वो सिर्फ इसी बात पे कि एक मैच वो डोमेस्टिक का इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, पर लोगों को लगा कि उन्होंने वो मैच जानकर मिस किया है क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे ध्यान देना ही नहीं चाहते थे। इस वजह से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। तो उन्होंने सबको अपनी परफॉर्मेंसेस से बताया, अपनी लीडरशिप से बताया कि वो किस मिट्टी के बने हुए हैं। एक टाइम ऐसा था जहां बीसीसीआई से उनका कॉन्ट्रैक्ट तो छिन गया, लेकिन वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में रन भी बना रहे थे, अपनी टीम को चैंपियनशिप्स भी जिता रहे थे और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ही थे जो उनको उन ट्रॉफीज के साथ फेलिसिटेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर तो अपनी वर्थ सबको बता ही रहे थे, अब टाइम था कि उसका ड्यू
उन्हें वापस मिले। उन्होंने बैक स्पैज़म्स झेले, उन्होंने काफी ज्यादा पेन झेला और एक बात उन्होंने कंफर्म जरूर कर दी थी कि वो टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी बैक इंजरी काफी ज्यादा रेकर करती थी। इस वजह से वो रेड बॉल क्रिकेट, जिसमें काफी ज्यादा टाइम आपको फील्ड पे बिताना होता है, आपको पिच पे बिताना होता है, उसके चलते उन्हें लगा था कि उनकी बैक अच्छे से रिकवर हो ही नहीं पाएगी। ये डिसीजन उनका पर्सनल था, उन्होंने बीसीसीआई से भी कम्युनिकेट किया और इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो तबाही ही मचा दी। उसी साल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बतौर कप्तान जीती और अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने बहुत अच्छा किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। और उन्होंने थोड़ा बहुत रेड बॉल क्रिकेट भी खेला था, जहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी भी थी। तो श्रेयस अय्यर की इस कहानी ने हमें यह बताया कि कमबैक सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होता, बल्कि परफॉर्मेंसेस से होता है और परफॉर्मेंसेस देना ही श्रेयस अय्यर ने ज्यादा जरूरी समझा। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन क्या क्या कर सकते थे, लेकिन असली चीज जो किसी ने नहीं देखी वो था ऑफ द फील्ड एनवायरनमेंट। ऑफ द फील्ड एनवायरनमेंट उन्होंने सबको ऐसा दिया जहां पे हर किसी की परफॉर्मेंस निखर के ही आ गई। चाहे हम शशांक सिंह की बात करें, वाइशक की बात करें या और किसी भी खिलाड़ी की बात करें, सब ने पंजाब किंग्स में बहुत अच्छा किया था क्योंकि श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां पे लोगों को फेलियर से डर था ही नहीं। चाहे वो प्रियांश आर्या की भी बात हो, प्रभ सिमरन की भी बात हो या फिर सामने कितने भी खिलाड़ी हो, सब यही कहते थे कि श्रेयस भाई ने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जहां पे हमारा गेम बहुत अच्छे से निकल के आ गया, सबसे क्लियर कम्युनिकेशन करा गया और सबको कॉन्फिडेंस दिया गया। ये छोटी छोटी चीजों पे श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, जिसने टीम को हमेशा खुश ही रखा। क्योंकि जहां टीम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जहां पे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, वहां पे टीम बड़े बड़े नामों के साथ भी परफॉर्म नहीं कर सकती। ये हमने आईपीएल में अक्सर होता हुआ देखा है, जहां पे बहुत बड़ी टीम्स ऑन पेपर होती हैं लेकिन वो अच्छे से जेल नहीं करती, अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि एनवायरनमेंट वहां अच्छा नहीं होता है और आपस में ही काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। और जितने भी ग्रेट कैप्टन्स हमने देखे हैं उन सब की यही क्वालिटी रही है, चाहे वो धोनी की बात हो, चाहे वो रोहित शर्मा की बात हो और अब चाहे वो श्रेयस अय्यर की बात हो। सूर्य कुमार यादव ने भी ये करके दिखाया था, जहाँ पे सारे प्लेयर्स उनके अंडर बहुत अच्छा खेले, सबको अपने रोल्स पता थे, अपना सिस्टम, अपना स्ट्रक्चर पता था और उसके चलते हमें इंडिया से 2026 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। यही काम अब श्रेयस अय्यर कर रहे हैं और शायद ये टीम जो अभी यंगस्टर्स से लहज है टीम इंडिया की, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबको वो फ्रीडम देंगे जहाँ पे किसी को भी फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा। तो देखने में तो काफी मजा आने वाला है कि श्रेयस अय्यर बतौर इंडियन कैप्टन इस वक्त क्या करते हैं और जो सरपंच साहब वो पंजाब के लिए बन गए थे, क्या अब वो देश के लिए भी सरपंच बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो हमने अक्सर बात करी है कि श्रेयस अय्यर परफॉर्मेंस तो दे रहे थे एज अ लीडर, एज अ बैटर हर जगह, लेकिन अभी भी उनको वैसी रिकग्निशन नहीं मिल रही थी जो कि उनको एकदम इंडिया का कैप्टन बना दे। सरपंच साहब एक ऐसा टर्म है जो पंजाब में काफी ज्यादा यूज होता है और जो भी पंचायत का हेड होता है उसको सरपंच बुलाया जाता है। और यही टर्म श्रेयस अय्यर को दे दिया गया क्योंकि 2025 में उन्होंने पंजाब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और वहां पे सारे फैंस ने पंजाब को प्यार देते हुए सरपंच साहब उनका नाम रख दिया। और श्रेयस अय्यर खुद भी नहीं जानते थे कि सरपंच का क्या मतलब होता है और आखिर उसकी क्या वैल्यू रहती है। और उनको पंजाब में आके एक ऐसा रिकग्निशन मिला जिसके चलते उनको लीडरशिप में काफी सीरियसली देखा जा रहा था। ओडीआई टीम के अब वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं, उनको लीडरशिप ग्रुप में डाल दिया गया है और टी20 में तो वो कैप्टन बन ही चुके हैं। तो उन्होंने डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ उन्होंने सक्सेस हासिल करी और ये बताया कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। और इसी वजह से शायद बीसीसीआई को भी एक अंदेशा हुआ कि वो श्रेयस अय्यर की तरफ देखें, क्योंकि अब वो सिर्फ दरवाजे नहीं खटखटा रहे, वो दरवाजे को तोड़ने आ रहे हैं। सोचिए, एक मुंबई से आने वाला लड़का पंजाब के लिए उनके बेटे जैसा हो गया और आज सब उसी से आस लगा रहे हैं कि वो पंजाब को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी दिलाएगा। और उनके लिए आज इतना प्यार हो गया है, उनके लिए इतनी फैंडम हो गई है कि हर कोई उनको कप्तान देखना चाहता है और आज पंजाब के फैंस को ये बिलीव है कि वो उनको आईपीएल टाइटल जरूर जिता देंगे। ये कनेक्शन आज बना चुके हैं श्रेयस अय्यर पंजाब के फैंस के साथ और कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्ट वो इंडियन टीम में भी बनाने को देखेंगे, क्योंकि उनके कप्तानी के जलवे हमने खूब देख लिए हैं। अब वो टाइम है कि बस वो इंडिया के लिए भी रेप्लिकेट करके दिखा दें और 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम बनेगी उसको बहुत अच्छे से लीड करें और 2028 में इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिताएं और वर्ल्ड कप की हैट्रिक करें। अब बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर का सीवी जरूर देखा, उनकी लीडरशिप देखी आईपीएल में, डोमेस्टिक में उनका एक्सपीरियंस जरूर देखा, लेकिन एक चीज वो समझ गए थे कि वो इकोसिस्टम बना सकते हैं। और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आजकल क्रिकेट में कि आप एज अ कैप्टन कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो, कैसा इकोसिस्टम बना रहे हो और क्या आपके अंडर सारे खिलाड़ी जेल कर रहे हैं या नहीं। तो अब आखिर में यही सवाल निकल के आता है कि श्रेयस अय्यर को अब इंडिया का कप्तान क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई इस बात को अब समझ चुकी है कि उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जिसने प्रेशर भी देखा हो और अच्छा टाइम भी देखा हो, और एक ऐसा कप्तान जो प्रेशर में कभी हार नहीं मानता बल्कि प्रेशर में ज़्यादा परफॉर्म करता है और अपनी टीम के लिए अच्छा ही करता है। तो वहाँ पे श्रेयस अय्यर कंप्लीटली फिट होते हैं, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने बार बार दिखाया है कि प्रेशर में कभी उनकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती और कभी भी कप्तानी के लोड ने उन्हें परेशान नहीं किया। और इस वक्त बीसीसीआई को एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो टीम को अच्छे से रिबिल्ड कर पाए, ट्रांजिशन फेज में उनकी हेल्प कर पाए और यंगस्टर्स के साथ अच्छे से जेल कर पाए। ये सारे काम श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आईपीएल में टीम्स को रिबिल्ड ही किया है और उनको चैंपियनशिप मेंटालिटी ही दी है। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर का काफी ज्यादा फायदा है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि उनको इस जॉब के लिए फ्रंट रनर बनाता था और एक कैंडिडेट बनाता था। तो बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे अब बीसीसीआई ने लिया श्रेयस अय्यर को कप्तान बना के, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल डिजर्व करते थे और अब उनका टाइम आ ही गया है। इतने रिजेक्शंस, इतना खराब टाइम और इतनी बुरी किस्मत देखने के बाद फाइनली अब श्रेयस अय्यर देश के भी सरपंच बनने जा रहे हैं और हम सबको तो इस बात की बहुत खुशी है। हम सब चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में वो करके दिखाए जो बड़े बड़े कप्तानों ने करके दिखाया और उन्हीं की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें और टीम इंडिया को आगे ही लेकर जाए। तो सरपंच साहब का एक ऐसा रिडेम्पशन हो गया है जो हमने अब तो देख लिया है, हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट में देख लिया, डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लिया, अब वक्त है वो टीम इंडिया के लिए भी देखें और T20 क्रिकेट में वही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करें जो कि धोनी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान ने बनाई। 2 साल है उनके पास 2028 T20 वर्ल्ड कप से पहले और अब वो टीम को बिल्ड करे और टीम के साथ एक ऐसा कोर बनाए जो 2028 में भी वर्ल्ड कप जीत के आए और ट्रॉफी की हैट्रिक जरूर करे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को और ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।